कार्रवाई नहीं हुई। कहने का मतलब जो कप्तानगंज थाना पूरी तरीके से नाकाम रहा है अब तक। जी अभी तक इसके हिसाब से हमारे अकॉर्डिंग कुछ काम नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। हमें धोखा ही दिया जाता है हर बार। महोदय, बहुत दुखद घटना है। आजमगढ़ के कप्तानगंज बाजार में आज सुबह सवेरे लोगों ने रास्ता जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। आप देख सकते हैं सैकड़ों की भीड़ जमा है। पुलिस के बड़े अफसर मौके पर पहुंचे हुए हैं। दरअसल कप्तानगंज बाजार के ही रहने वाले पूर्व प्रधान त्रिवेणी शुक्ला 25 अगस्त को लापता हो गए थे। परिवार वालों ने काफी खोजबीन की, कहीं भी पता न चलने पर कप्तानगंज थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोप यही है कि पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। आज सवेरे त्रिवेणी शुक्ला का शव कप्तानगंज बाजार से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर अकलोहिया गांव के पास पाया गया। इस खबर के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस पर आरोप यह है कि शव पाए जाने की सूचना परिजनों को नहीं दी गई। आनन फानन में प्रभारी इंस्पेक्टर ने शव का पंचनामा बनवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। कप्तानगंज के इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर करने की मांग की जा रही है और जनता पुलिस के बड़े अफसरों पर कार्रवाई का दबाव बना रही है। गुड्डू शुक्ला है, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी पता है कि वही गुड्डू शुक्ला भी है, लेकिन कोई नहीं बताया उनके घर पे। जानकारी होने के बाद भी जानकारी उनको था, चौराहे पर रोज बैठते थे और गुड्डू शुक्ला वही से जाते भी, रोज जाते थे। उनको भी पता था इनका घर ही है, सबको पता है। 5 साल के बच्चा भी कुमारी में गुड्डू शुक्ला और बिट्टू शुक्ला दोनों भाई है। तो जो पुलिस प्रशासन यहाँ पे काफी इकट्ठा हुए लोग, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग कह रहे हैं कि हम लवाइस में भेज दिए, नहीं मंगाएंगे। मौके पर पहुंचे आजमगढ़ के अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने मीडिया को भी जानकारी दी। देखिए, सुबह लगभग 7 बजे थाना कप्तानगंज पर एक अज्ञात शव की मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल थाना प्रभारी सीओ बुढ़नपुर और फोरेंसिक टीम द्वारा मौके पर पहुंचा गया। मौके पर बॉडी को पहचान करने की कोशिश की गई, लेकिन पहचान मौके पर नहीं हो पाई। उसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए नियमानुसार भिजवा दिया गया। व्हाट्सएप पे और सभी सोशल मीडिया के माध्यम से सर्कुलेट करने पर और बीट आरक्षियों द्वारा पूछताछ करने पर कुछ समय बाद बॉडी की शिनाख्त हुई, जिसका नाम त्रिवेणी शुक्ला के रूप में निकल के आया और ये बात पूर्व में प्रधान भी रहे हैं, ऐसा जानकारी मिली है। और कुछ लोगों द्वारा ये परिजनों द्वारा विशेषतर ये बात कही जा रही थी कि हम लोगों को बॉडी को नहीं दिखाया गया, ना ही हमको बताया गया। तो इस संबंध में भी जांच की जा रही है। किसी की लापरवाही होगी तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। बॉडी को अभी पोस्टमार्टम हाउस में भिजवा दिया गया है। पोस्टमार्टम उसका किए जाने के बाद जो भी विधिक कार्रवाई होगी आगे की जाएगी। सर, चक्का जाम बैठे थे परिजन, क्या मांगते थे रोड जाम? शुरुआत में कुछ परिजनों द्वारा रोड को जाम करने की कोशिश की गई, जिसमें उनकी मुख्यतः मांग ये थी कि हम लोगों को यह सूचना नहीं दी गई कि बॉडी मिली है, जबकि हम लोगों ने थाने पर पहले से ही गुमशुदगी की सूचना दी थी। इस तथ्यों के संबंध में भी जांच की जा रही है कि क्या सूचना थाने पर थी, और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे जांच के बाद उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। जाम की जो समस्या थी उसको खुलवा दिया गया, पूर्ण तरह सामान्य है। किस चीज़ पे मांगने ये लोग क्या मांग? इनकी मेन मांग जो है, जिस पे अभी माने हैं कि एसओ कप्तानगंज के विरुद्ध जो भी कार्रवाई है की जाए, और उसके अलावा 24 घंटे के अंदर जो भी मुलजिम इसमें इन्वॉल्व होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। सर, 72 घंटे रखना होता है बॉडी, अगर कोई शिनाख्त नहीं हो पाती है तो ऐसा क्या जल्दी क्यों पोस्टमार्टम भिजवा दिया गया पोस्टमार्टम के लिए? देखिए, नियम ये है कि अगर कोई अज्ञात शव मिलता है तो उसको पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया जाता है और 72 घंटे तक पोस्टमार्टम हाउस में रखा जाता है। जब तक पोस्टमार्टम हाउस, अगर 72 घंटे में उसकी शिनाख्त नहीं होती, उसके बाद पोस्टमार्टम किया जाता है। शव कब मिला था? आज सुबह 7 बजे सबकी मिला है सब, और उसको जैसे ही शिनाख्त करने की कोशिश मौके पर की गई थी, लेकिन जब नहीं हो पाई तो लगभग 8 बजे उसको मोर्चरी भिजवा दिया गया। सर, परिजनों ने कहा था कि कल शाम को इन्होंने मतलब गुमशुदा की रिपोर्ट वगैरह जो भी था बताया था, थाने में जाके सूचित किया था, उसके बारे में सर क्या? देखिए, ऐसा परिजनों द्वारा कहा गया है, तो उनसे कहा गया है कि एक एप्लीकेशन लिख के दे दें। अगर ऐसी बात रहेगी तो जो भी इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, जिनकी भी लापरवाही रहेगी, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मैंने ये आश्वासन उन परिजनों को भी दिया है। पूर्व प्रधान त्रिवेणी शुक्ला का मर्डर हुआ है या फिर मौत की वजह क्या है? पुलिस ने छानबीन तो शुरू कर दी है। कई लोग कई तरह की बात कर रहे हैं। आजमगढ़ के प्रधानों में भी शोक का माहौल है और सभी ने कहा है कि जल्द से जल्द इसका खुलासा किया जाए। उधर कप्तानगंज बाजार में व्यापारी नाराज हैं। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। पुलिस प्रशासन के बड़े अफसर अब एक्शन मोड में आए हैं। जल्द ही घटना का खुलासा हो सकता है। बहरहाल त्रिवेणी शुक्ला के परिवार में 2 बेटे और 3 पुत्रियां हैं। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। अपडेट होने तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज।
मंजिलों से आगे रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। सीपीएस जाफरपुर, सीपीएस फरिया, सीपीएस मुबारकपुर आजमगढ़ एंड सीपीएस भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना सीपीएस। अब नए सिरे से अभियान चलाकर आजमगढ़ में साइबर थाने की पुलिस दाऊद को ढूंढेगी। ये दाऊद जो साइबर क्राइम गिरोह का सरगना है, झारखंड से लेकर आजमगढ़ तक जाल बिछा चुका है। सटीक मुखबिरी पर पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जी हां, आजमगढ़ में साइबर थाने की पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो झारखंड से लेकर आजमगढ़ तक साइबर क्राइम के जरिए लाखों लाख रुपए की ठगी कर रहे थे। आजमगढ़ के सहायक पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने मीडिया को बताया कि पहला आरोपी मोहम्मद फैसल पुत्र मोहम्मद सिराजुद्दीन है। यह बरदा थाना क्षेत्र के गोठाव गांव का निवासी है। दूसरा कुलदीप गौतम पुत्र जंगी, यह निजामाबाद थाना क्षेत्र के नंदनगर का रहने वाला बताया जा रहा है। इन दोनों के पास से 3 मोबाइल फोन, 2 पैन कार्ड, आधार कार्ड और कई ऐसी चीजें बरामद हुई है, जिनके जरिए ये साइबर क्राइम की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। आज साइबर क्राइम टीम आजमगढ़ द्वारा तकनीकी संसाधन व मैनुअल इनपुट के बेसिस पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से पहले थे मोहम्मद फैजल और दूसरे थे कुलदीप गौतम। इनकी जमा तलाशी में मुख्यतः 3 मोबाइल फोन, 5 पैन कार्ड, 5 आधार कार्ड, 5 एटीएम कार्ड व अन्य वस्तुएं प्राप्त हुई। इनसे पूछताछ किया गया तो यह पता चला कि यह लोग फर्जी आधार कार्ड और फर्जी मोबाइल नंबर के बेसिस पर जहां पे फ्रॉड किया करते थे, वहां से इनके अकाउंटों में पैसा आता था। मुख्यतः जामताड़ा झारखंड के द्वारा कुछ ऐसे मोबाइल नंबर और अकाउंट प्राप्त हुए हैं जो कि फ्रॉड करते थे और इनके अकाउंट में पैसा डाल दिया करते थे। फिर यहाँ से विड्रॉल होके वह पैसा वापस कुछ अकाउंट्स में जाता था जो वापस जामताड़ा झारखंड से लिंक थे। तो यह जो पूरा गिरोह था, इसमें 3 अभी वांछित हैं, जो कि दाऊद, अफसर और मुन्नीलाल है। इस पूरे प्रकरण में जांच के बाद मुकदमा साइबर थाने में दर्ज किया गया है। मुकदमा नंबर 32/24 है। इसकी और जांच करने के लिए एक अलग टीम गठित की गई है, ताकि यह पूरे गिरोह को जल्द ही पकड़ें और इन पर कार्रवाई की जाए। इन अपराधियों से पूछताछ हुई तो पता चला कि गिरोह का सरगना दाऊद है। वह जमीरुद्दीन अंसारी भी उसका खास आदमी है, जो जामताड़ा झारखंड का रहने वाला है। ये लोगों को पैसे का लालच देकर उनके आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से फर्जी खाते खुलवा देते हैं और उन्हीं खातों में पैसा ट्रांसफर कराकर फिर इन्हें कमीशन के रूप में कुछ पैसा देते हैं और बाकी पैसा झारखंड के अपने खाते में मंगा लेते हैं। अब नए गिरोह के अपराधियों तक पुलिस टीमें पहुंचेंगी। आज जो गिरफ्तारी हुई है उनमें इंस्पेक्टर विमल प्रकाश राय, सब इंस्पेक्टर आलोक कुमार सिंह, मुख्य आरक्षी मनीष सिंह, कांस्टेबल संजय कुमार, सभाजीत मौर्य, महिपाल यादव, एजाज खान, महिला कांस्टेबल पुष्पा कुशवाहा शामिल हैं। तो आप भी अगर ऐसा कोई प्रलोभन देता है पैसे का कि खाते में पैसा मंगा देंगे, तो मत आइएगा, वरना साइबर क्राइम के गिरोह में आप भी पकड़े जा सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। खास खबरों के लिए देखते रहिए PRN। यूपी हेड आनंद गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। भादो का महीना, कृष्ण पक्ष और अष्टमी की तिथि। आज कन्हैया का जन्मोत्सव है। ऐसा लग रहा है मानो सारे संसार में उत्सव चल रहा है। शहर हो या गांव, हर जगह भव्य झांकी सजाई जा रही है। ये झांकी जो मन को मोह ले रही है, ये पूर्वांचल के आजमगढ़ में सिधारी के पास की कोयराना मोहल्ले में सजाई गई है, जहां श्रद्धालु डब्बू, दिनेश, अरविंद, गोविंद, विनोद, अंजनी
प्रमोद और अन्य लोग अपना सहयोग किए और सब कुछ मानो सुंदर हो गया। कन्हैया का यह जीवंत रूप ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं भगवान प्रकट हो गए हों। आकर्षक विद्युत झालरों से सजी यह झांकी श्रद्धा और आस्था का केंद्र बनी है और यहाँ लोग पहुंचकर जन्मोत्सव में अपने आप को धन्य मान रहे हैं। सचमुच कृष्ण कन्हैया का जन्मोत्सव ऐसी बेला है जब हर मन मयूर नाचने को आतुर है, वो राधा हो, मीरा हो या फिर कन्हैया का कोई और भक्त। तो आप सभी को भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामना। बने रहिए हमारे साथ खास खबरों के लिए, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। संगीत से सजी वो महफिलें और वो शामें आज भी नहीं भूलती जब तालियों की गड़गड़ाहट के बीच आजमगढ़ महोत्सव 2023 का आगाज हुआ था। कई नामी गिरामी कलाकार आजमगढ़ की सरजमी पर आए थे। इसके अलावा यहाँ के प्रतिभाशाली बच्चों युवाओं को भी मौका मिला था। एक खूबसूरत मोड़ पर सभी ने अलविदा कहा था और आज वह बेला भी आ गई जब एक बार फिर यह शानदार सफर आगे बढ़ने जा रहा है। जी हाँ, खुशी वाली खबर आ रही है। आजमगढ़ महोत्सव 2024 होने जा रहा है। 18 सितंबर 2024 से लेकर 22 सितंबर 2024 तक चलने वाले आजमगढ़ महोत्सव की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। आज जिला मुख्यालय स्थित हरिऔध कला केंद्र पर मीडिया से मुखातिब हुए एडीएम वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह ने मीडिया को बताया कि हाँ, आजमगढ़ महोत्सव होने जा रहा है, तैयारियां अंतिम दौर में हैं। तैयार हो गई है, तो कितने तारीख से महोत्सव है और क्या क्या खास रहेगा इस बार पिछले साल के अलग से? आजमगढ़ महोत्सव इस बार 18 तारीख से सर सामने जो 18/9/24 से प्रारंभ होकर 22/9/24 तक चलेगा। 5 दिवसीय कार्यक्रम है और इस बार पिछली बार से बेहतर प्रोग्राम हम लोग कराएंगे और जो भी कलाकारों की सूची है वो सब फाइनल हो रही है। बाकी उच्च स्तर से अप्रूवल के उपरांत इसको आप लोग क्षेत्रीय कलाकारों को भी सर अवसर दिया जाएगा। हाँ, इसमें क्षेत्रीय कलाकारों को भी बढ़ चढ़ के प्रतिभाग कराया जाएगा। इसके लिए एक महासंग्राम का भी आयोजन होगा जो पिछली बार भी हुआ था हरिऔध में। 18 तारीख से जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें हरिऔध में भी प्रोग्राम होगा और जो हमारा मुख्य मंच होगा, जो निर्धारित कार्यक्रम स्थल होगा, उस पर वो कार्यक्रम कराया जाएगा। ऑडिशन के लिए सर क्या होगा? ऑडिशन के लिए जैसे ज्यूरी का गठन हो गया है और उसके बाद लोग अपना NIC की वेबसाइट पर 5 तारीख से फॉर्म उपलब्ध रहेंगे और जिस कैटेगरीज में फॉर्म रहेंगे लोग उसमें जमा करते हैं। 10 तारीख उसकी लास्ट डेट रहेगी और वो चाहे तो हार्ड कॉपी में भी जमा करा सकते हैं हरिऔध में या फिर NIC की साइट पर वो उसको अपलोड भी कर सकते हैं। एडीएम वित्त एवं राजस्व श्री सिंह ने बताया कि 22 सितंबर तक चलने वाले 5 दिवसीय महोत्सव में कई नामी गिरामी गायक कलाकार आजमगढ़ में आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ के स्थानीय प्रतिभाशाली गायकों कलाकारों को भी मंच मिलेगा। स्कूली बच्चों के भी प्रोग्राम होंगे। कौन कौन से बड़े कलाकार आ रहे हैं इस पर उन्होंने कहा कि नाम लगभग फाइनल हो रहा है। अल्ताफ रजा समेत कई बड़े कलाकार यहाँ आएंगे। कितने कलाकारों को का हो चुका है, फाइनल हो चुका है? इसमें कलाकार 5 दिन है तो 5 बड़े मेगा कलाकार आ रहे हैं जो ख्याति लब्ध कलाकार हैं, इंटरनेशनली या नेशनली जो है वो लोग आ रहे हैं। अभी 1-2 कलाकारों के नाम पर हम लोग ने जिलाधिकारी महोदय से वो अप्रूवल के लिए अनुमति मांगी है। उसमें से अनऑफिशियली एक अल्ताफ रजा भी है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? देखिए, आजमगढ़ की स्थापना 18 तारीख को हुई थी, तो ये तो एक तरीके से कि आजमगढ़ एज अ जिला जिस दिन स्थापित हुआ उसकी खुशी में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। ठीक, थैंक यू। तो आप भी तैयार हो जाइए 18 सितंबर से 22 सितंबर तक के लिए आजमगढ़ महोत्सव में जुड़िए, क्योंकि ये आजमगढ़ महोत्सव है, आपका महोत्सव है। आजमगढ़ के स्थापना दिवस को शानदार और यादगार बनाने का महोत्सव है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज।
एंट्री हुई गाड़ी और यहाँ खड़ी गाड़ी स्कूटर बजा, तो निकाल के जूते इतना जूता मारूंगा ना कि शकल नहीं पहचान में आएगी तुम्हारी। कुछ गलती डॉक्टर साहब की है तो कुछ एम्बुलेंस के चालक की भी। मामला इस कदर बिगड़ा कि डॉक्टर साहब का पारा हाई हो गया और उन्होंने कहा कि अभी जूता निकाल कर मारने लगूंगा। ये वीडियो है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के मानधाता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का, जहां देर रात एम्बुलेंस चालक मरीजों को लेकर पहुंचता है तो धुआंधार हूटर बजाता है। डॉक्टर साहब आपे से बाहर हो गए और वीडियो में आप देख सकते हैं क्या क्या हुआ। कान खोल के सुन लो, अगर एंट्री हुई गाड़ी और यहाँ खड़ी गाड़ी स्कूटर बजा, तो निकाल के जूते इतना जूता मारूंगा ना कि शकल नहीं पहचान में आएगी तुम्हारी। जब मरीज सीरियस होकर हूटर नहीं बजाएंगे सर? मरीज तुम बजाओगे, मरीज सीरियस है उसको मैं देखूंगा, तुम देखोगे उसे। तुम्हारा काम क्या है? मरीज ले आना हमारा काम है ना। हाँ। उसके बाद छोड़ना, उसके बाद मेरा काम है ना। आपको काम तो तू बताएगा मुझे इलाज करना। कहाँ बता रहे हैं आपको, बता कहाँ है सर आप? कैसा चिल्ला रहा था इसके ऊपर? अभी गिरा के तुझे इतना जूता मारूंगा ना। देख लीजिए, एकदम देख लीजिए कैसे बात कर रहे हैं सर आप। बस बता रहा हूँ कि अगर आज के बाद अगर एम्बुलेंस घुसी और यहाँ हूटर बजा तो गिरा के इतना जूता मारूंगा, शकल नहीं पहचान में आएगी। अब आइए जानते हैं कि डॉक्टर साहब को ऐतराज किस बात का था। दरअसल डॉक्टर साहब इस बात पर खफा थे कि यहाँ कौन सा जाम लगा है, यहाँ कौन सी सड़क और चौराहा है कि हूटर बजा बजा कर एम्बुलेंस चालक यहाँ के मरीजों और चिकित्सा कर्मियों को परेशान कर देता है। उधर चालक इस बात पर नाराज था कि हमें क्यों मना किया जा रहा है, एम्बुलेंस के चालक हैं तो हूटर बजाएंगे, हम चाहते हैं कि मरीज को झट से देख लिया जाए, इसीलिए एम्बुलेंस का हूटर बजा देते हैं। डॉक्टर साहब का कहना ठीक था कि इलाज हमें करना है, न कि चालक को हूटर बजाकर। डॉक्टर सुरेश चंद्र यादव का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। डॉक्टर चाहते हैं कि अस्पतालों में ऐसे हूटर ना बजाया जाए। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। मंजिलों से आगे रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। CPS जाफरपुर, CPS फरिया, CPS मुबारकपुर आजमगढ़ एंड CPS भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना CPS।